आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें कुलदीप ने भेजा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लोकेशन के बारे में मैं पूछना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा। अभी आप बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए। आपने मसूरी की लंबी दहर माइंस के बारे में सुना है? लंबी दहर माइंस कहते हैं एक टाइम पर वहाँ पर 1990s में जब काम चल रहा था, तो इन अप्रोप्रिएट तरीके से काम करने की वजह से उस माइन में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। उस हादसे की वजह से वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और उस लोकेशन को तभी की तभी हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों को, जो लोकल विलेजर्स होते थे या जो वहाँ से आते जाते थे, दूर से भी उन्हें वहाँ पर उस माइन में से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। कहते हैं वहाँ पर सिर्फ आदमी नहीं थे, औरतें और बच्चे भी थे जो लोग वहाँ पर दब गए थे। उसके बाद से उस लोकेशन को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया और इंडियाज़ की टॉप हॉन्टेड लोकेशंस में से ये लोकेशन आती है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर गए और उन्होंने अपनी तरीके से रिसर्च करने की कोशिश की। कई लोगों को वहाँ पर ऐसा फील हुआ कि कोई ना कोई एंटिटी है जो उन्हें वहाँ पर नहीं आने दे रही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कुछ महसूस नहीं होता। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, इनका कोई टाइम और डेट नहीं होता। ये किसी के साथ होती है, किसी के साथ नहीं होती, और उसके साथ कभी कभार हो जाती है। जो लोग मानते नहीं हैं, अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुलदीप का आज जो पूरा इंसिडेंट है वो इतना खतरनाक इंसिडेंट है, लेकिन आपको देखने में आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट के प्रूफ्स हमें उन्होंने दिए। मतलब कुलदीप जब उस लोकेशन पर पहुंचे थे अपने दोस्तों के साथ, अपने कुछ चाहने वालों के साथ, तो इनके साथ वहाँ पर एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसको देखने के बाद शायद आप कभी भी किसी हॉन्टेड लोकेशन पर जाने के लिए मंजूर नहीं होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कुलदीप के बारे में आपको बता देता हूँ। कुलदीप पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हैं जो 4-5 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। एक एजेंसी के साथ कनेक्टेड है जिनकी तरफ से इन्हें अलग अलग जगह पे बहुत सारे लोगों को ले जाना होता है। कुलदीप ने बताया, भाई 2024 की बात है, मार्च की, जब मैं 2 कपल जो कि गुजरात से आ रखे थे उन्हें घुमाने के लिए निकला हुआ था मसूरी की ओर। कुलदीप ने बताया, जब मैं मसूरी पहुंचा तो मुझे उन लोगों को एक होटल दिलवाना था और होटल मेरे ही नोन का था। कुलदीप जो थे होटल वालों के काफ़ी करीबी थे, तो उसी होटल में उन कपल्स को रुकवाने के बाद कुलदीप वहाँ पर अंदर जाते हैं। तो वहाँ के जो शेफ़ थे उनका नाम था उत्तम सिंह। शेफ़ के अंडर 2 से 3 लोग आते थे जो उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी थे, और आज खुशी का माहौल था क्योंकि जो उत्तम सिंह थे उनका जन्मदिन था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब कैफेटेरिया का, कैंटीन का सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये लोग एंजॉय करेंगे। कुलदीप को भेजा गया था और कुलदीप अपने साथ ड्रिंक्स और बहुत सारी ऐसे नॉनवेज आइटम्स लेके आए थे। कुछ आइटम जो था उन्हें बाहर से लाना था और कुछ आइटम होटल में पहले से अवेलेबल था। लेकिन कुलदीप को ये नहीं पता था कि आज जो सेलिब्रेशन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली बात है 10 से 11 बजे के बीच में। तो शेफ़ अपने साथ 2 लोगों को लेके आते हैं जो उनके अंडर आते हैं, और जो शेफ़ थे वो कुलदीप को बोलते हैं कि चलो भाई आज हम सेलिब्रेट करने चलते हैं। कुलदीप उनसे आगे से पूछते हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, क्योंकि लोकल एरिया कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो शेफ़ थे उत्तम सिंह वो बोलते हैं कि आप उस चीज़ की दिक्कत मत लो, हम लोकल हैं, मैं आपको आज एक ऐसी लोकेशन पर लेके चलता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इस चीज़ को सुनकर कुलदीप बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो भाई आज अपने लोगों के साथ काफ़ी टाइम बाद आउटिंग करने का मज़ा आएगा, और बर्थडे है तो हम पूरा एंजॉय करेंगे। शेफ़ के साथ 2 लोग और थे जिन्होंने अभी तक लोकेशन का नाम नहीं सुना था। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उत्तम सिंह अचानक से बोलते हैं कि आज हम जाएंगे लंबी दहर माइंस, वही माइंस जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। लेकिन अभी भी कुलदीप को लंबी दहर माइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और कोई आइडिया भी नहीं दिया गया था। जो शेफ़ के साथ जूनियर शेफ़ आया था वो अचानक से बोलता है कि कुलदीप भाई, आपको शायद इस लोकेशन के बारे में नहीं पता, ये लोकेशन वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस में आती है इंडिया में। और कुलदीप ने ये सुन के अचानक से ब्रेक लगा दी और वो आपस में बोलते हैं कि उत्तम भाई हम सही जगह जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई गलती हो रही है। तभी पीछे एक और दूसरा जो जूनियर शेफ़ था वो बैठा था, वो बोलता है कि भाई मैंने सुना है कि जब उस माइन की तरफ जा रहे हो और गलती से अगर बिल्ली रास्ता काट दे, मतलब आध रात पक्का आपके साथ कुछ ना कुछ होना है। तो कुलदीप उस टाइम पे बुरी तरीके से डरे हुए थे। कुलदीप ने बोला कि भाई मैं मानता हूँ कि मैं पहाड़ों में गाड़ियाँ चलाता हूँ, लेकिन जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं हम इन चीज़ों पे पूरा बिलीव करते हैं कि ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो जो शेफ़ साइड पे बैठे थे उत्तम सिंह, उन्होंने बोला, अरे यार कुलदीप तू भी इन बच्चों पे भरोसा कर रहा है, चल चल मैं हूँ ना तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लोकल हूँ यहाँ का, मुझे सब पता है, तू चल। कुलदीप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और 10 कदम ही वो चले थे, अचानक से उनके सामने से काली बिल्ली निकल के चली जाती है। अब कुलदीप फिर दोबारा ब्रेक लगाते हैं और उत्तम सिंह को बोलते हैं कि उत्तम सर आप सोच लो एक बारी को, जो इन्होंने बोला था वो हो रहा है हमारे सामने सामने। तो जो उत्तम सिंह थे वो कुलदीप को बोलते हैं कि भाई टेंशन मत ले, ये बिल्ली बिल्ली से कुछ नहीं होता, और हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, हमारा आज बर्थडे है, कुल देवी देवता हमारे साथ रहते हैं यार, हम तो पहाड़ी लोग हैं, क्यों इतना डरना, चल तू फटाफट। ये लोग धीरे धीरे उस माइन की तरफ जा रहे होते हैं, लंबी दहर माइंस की ओर।
और कुलदीप के दिमाग में 100 क्वेश्चन घूम रहे होते हैं कि क्या हमने सही करा, गलत करा, क्या हमें इस टाइम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये लोग रात के 11 से 12 के बीच में वहाँ पर पहुँचे थे। इनको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी और इन्होंने सोचा नहीं था कभी ज़िंदगी में इनके साथ ऐसी कोई हरकत हो सकती है जो आगे हुई। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आपको कभी भी ऐसे कोई हॉन्टेड लोकेशन पे जाना चाहिए या नहीं चाहिए। ये लोग लंबी दहर माइंस के पास पहुंचे। इन्होंने गाड़ी रोकी और सारा सामान बाहर निकाला। चिकन था, वेज आइटम था, ड्रिंक्स थी। ये लोग अपनी पार्टी एंजॉय करना स्टार्ट ही कर रहे थे। थोड़े से इन्होंने गाने चलाए। अचानक से क्या हुआ, वहाँ का माहौल बदलना स्टार्ट हो गया और वहाँ पर जैसे कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी, कुत्तों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, भौंकने की आवाज़ आने लगी और अजीब अजीब से कुत्ते रिएक्ट करना वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कुछ ही टाइम बीता था जब ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, वहाँ पर गाने चल रहे थे, तो कुलदीप ने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर 3 कुत्ते अंधेरे से निकल के आए और इन चारों की तरफ उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने अपने नॉनवेज की हड्डी उन कुत्तों की तरफ फेंकी तो कुत्तों ने उस हड्डी की तरफ देखा भी नहीं, वो सिर्फ इन्हीं की तरफ देख रहे थे। धीरे धीरे वो कुत्ते इधर उधर होते हैं और जैसे सब एंजॉय कर रहे थे, बट कुलदीप की नज़रें उन कुत्तों के ऊपर जमी हुई थी क्योंकि वो कुत्ते एक टक करके सिर्फ इन्हीं की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर में क्या हुआ, वो जो तीनों कुत्ते थे उन्होंने इधर उधर देखा और कुलदीप को ऐसा फील हुआ जैसे इन्हें कुछ दिख गया है। वो जो तीनों कुत्ते थे उसी अंधेरे की तरफ वापस भाग गए। कुलदीप ने अपने चारों तरफ देखा और उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि हमारे आसपास कोई आ चुका है। इसके बाद जो हरकत हुई, उनके साथ जो एक जूनियर शेफ था उसका पैर कांपना स्टार्ट होता है, उसकी पूरी बॉडी शिवर होना स्टार्ट हो जाती है अचानक से और वो खुद बोलता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। तो जो शेफ थे उत्तम सिंह वो समझ गए थे कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो बोलते हैं कि तू बैठ, 1 मिनट बैठ, मैं देखता हूँ। और जो जूनियर स्टाफ था जो वहाँ पर बैठा हुआ था, जो शिवर कर रहा था, उसका पैर अचानक से सूजना स्टार्ट करता है और उस पैर की पोजीशन ऊपर की तरफ होती है। जैसे पंजे आप ऐसे देखेंगे वो यू होने स्टार्ट हो जाते हैं और स्वेलिंग एकदम से आ जाती है। उत्तम सिंह उसी टाइम समझ गए थे जो शेफ थे कि भाई इसके ऊपर कोई हवा आ गई है, इसकी बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। तो उत्तम सिंह क्या करते हैं, उसको पकड़ के अपने मुंह पे हाथ रख के कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के अंदर वो जो जूनियर शेफ था वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसका पैर भी ठीक हो जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। इनके दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। रेफरेंस के लिए आपने वीडियो देखी होगी, अगर वीडियो में अभी तक आपको वो वीडियो नहीं दिखी तो आप देख लीजिए। तो सही। अब इसके बाद क्या हुआ, ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और इन्होंने अपनी गाड़ी में हनुमान चालीसा चला ली और वहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। इसकी भी एक रेफरेंस वीडियो देखिए। जब ये वीडियो बंद हुई तो अचानक से उत्तम सिंह बोलते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ और वो लंबी दहर माइंस की एक दीवार की तरफ गए। वहाँ पर वो बैठे और अचानक से वो घुटने लगाकर ज़मीन पर लेट गए और ज़मीन पर लेटने के बाद अचानक से उन्हें पता नहीं क्या हुआ। ये जो दर्द है ना, ये आप टेलर की आवाज़ में सुन सकते हो, तो पहले अब इस ऑडियो को सुनिए। वो अपने घुटने के बल लेटे और उन्होंने सर पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, बट लिटरली सर वो जब आए ना, वो सब आए तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों में आंसू थे जिसे बोलते हैं। हम ये सोच रहे यार ये बंदा रो कर क्यों आया। जो टेलर है, जो कुलदीप है, उन्होंने बोला भाई अचानक से उत्तम सिंह वापस आए दीवार के पास से और उनकी आंखों में आंसू थे और वो बोले कि मेरे पितरों ने मुझे बहुत मारा है, मुझे पनिशमेंट दिया और उन्होंने ये बोला कि हम कब तक तुझे बचाएंगे, तू कहीं बहुत गलत जगह पे खड़ा हुआ है, अभी के अभी यहाँ से चला जा अगर तुझे अपनी जान पे आ रही है तो। कुलदीप ने बोला भाई हमारे होश उड़ गए, हमारे पैर जम गए, मेरी गाड़ी के अंदर भगवान की बहुत सारी चीज़ें थी, मैं तो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। ये इंसिडेंट होने के बाद सब गाड़ी में बैठ गए और जब हमने इस चीज़ पे डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जब इन्होंने निकलना स्टार्ट हुआ, इनके साथ ऐसी चीज़ होने वाली थी। अगर उस टाइम पे मैं होता शायद मेरा हार्ट फेल हो सकता था या कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, शायद मेरी गाड़ी रास्ते से उतर सकती थी अगर मैं गाड़ी चला रहा होता।
जब ये लोग वापस आ रहे थे तो जो चौथा एक स्टाफ था जिसके साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, उसने पीछे देखा और आगे मुड़ के उसने बोला, कुलदीप भाई, शेफ़ जी, भाई कोई भी पीछे मुड़ के मत देखना, हमारे पीछे हज़ारों आदमी, औरतें और बच्चे भाग रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं। कुलदीप ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैंने साइड मिरर में देख लिया हो। हाथ जोड़ते जोड़ते, हनुमान चालीसा सुनते सुनते हम कैसे न कैसे होटल तक आ गए। जब हमने होटल में बताया तो होटल वालों ने उन्हें बहुत डांटा कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते थे। अगर तुमने इतनी बड़ी गलती की तो सबसे पहले पूजा पाठ करवाना अपने अपने घर जाके। तो जो शेफ़ था और जो दोनों छोटे शेफ़ थे, उनकी कम से कम 3 से 4 दिन तक तबीयत ख़राब रही थी। और जब गाड़ी में जूनियर शेफ़ ने बताया था कि पीछे मत देखना, उसी टाइम वो अचानक से बेहोश हो गया था। ये लोग होटल पहुँचे, सारी चीज़ें इन्होंने मैनेज करी। जो कुलदीप थे उन्होंने बोला, अक्षय भाई मेरे को 3-4 रात नींद नहीं आई, लेकिन सबसे पहले घर पहुँचती मैंने अपने घर में पूजा करवाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उनसे अपडेट लिया, जो शेफ़ वगैरह थे अब वो भी ठीक है। लेकिन उनने जो मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन बताया, ये उन्हीं की ज़ुबानी है कि भाई लोगों को बोलना कि भगवान ना बस एक बार आपकी मदद करते हैं, आपको एक बार बचा लेगा। हमसे जो गलती हुई थी नॉनवेज ले जाने की, ड्रिंक करने की, या हमने जो गलती करी थी उस लोकेशन पे पहुंचने की, वो भगवान थे हमारे जिन्होंने हमें एक चोट दे के समझा दिया कि कभी ज़िंदगी में ऐसी हरकत मत करना। और जो उत्तम सिंह थे, जो शेफ़ थे, उन्हें तो उनके पितरों ने, कुल देवी देवताओं ने बचा लिया, वरना शायद इनके साथ बहुत कुछ हो सकता था। इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे प्रूफ दिए हैं कि ये उस रात उस जगह पे अवेलेबल थे और इनका हाल आप देख सकते हो। ये 4 जने उस माइन में थे और वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, मतलब कुछ भी। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी इस वीडियो को देखकर ऐसी लोकेशन पे अपने आप को प्रूफ करने ना पहुंचे। अजीब अजीब से लोग होते हैं जो ऐसे चैलेंज ले लेते हैं, इसको पर्सनली मत लेना। मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि इन चीज़ों का कनेक्शन, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, इन चीज़ों का कनेक्शन नॉनवेज और ड्रिंक्स और मीठे से सीधा सीधा संबंध रखता है। क्योंकि हर कोई जो एंटिटी होती है इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और आप ऐसी जगह पहुंच जाओ। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी जगह पहुंचते हैं जिनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन फिर बाद में ना उनके बिजनेस लॉसेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनके साथ कुछ नहीं होता, उनकी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ होना स्टार्ट हो जाता है, बट वो इस चीज़ को समझते नहीं है। लेकिन लंबी दहर माइंस, मैं बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में सुनता आ रहा था और जब ये इंसिडेंट मैंने सुना, सबसे पहले मैंने कुलदीप से कांटेक्ट करा और कुलदीप ने मुझे सारी एक एक चीज़ दोबारा कंफर्म करके बताई। इतनी सारी घूमने की लोकेशन है, वहाँ चले जाओ, लेकिन ऐसी लोकेशन पे जाना, ये तो बर्थडे एंजॉय करने गए थे। सोचो आप इस मकसद से जा रहे हो कि मेरे को वो लोकेशन एक्सप्लोर करनी है कि वो हॉन्टेड है नहीं, और फिर भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो इग्नोर करना उस